महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावे नबुवत और इब्तिदाए दावत इस्लाम। चौदहवां बाब। ये वो लोग थे जो कुफ्र जाहिलियत के खिलाफ एक सबर आजमा जिद्दोजहद कर रहे थे। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। उनको हमेशा एहसास रहता था कि वो रहमान के बंदे हैं, एक हस्ती जो हर दम और हर आन उनके साथ रहती है, उनकी निगरां और मुहाफिज है, मुशफिक व मेहरबान है, हामी व मददगार है। वो उस पर भरोसा करते थे, उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करते थे। अपने रब की मायत और कुर्बत का ये एहसास उन्हें रास्त रवी पर कायम रखता था और जिंदगी के मामलात में वो मोहतात रवैया अख्तियार करते थे, क्योंकि उनके रब ने उन्हें बता दिया था कि वफादार और इताअत गुजार बंदों की क्या सिफात होती हैं। रहमान के असली बंदे वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं और जाहिल उनके मुंह आए तो कह देते हैं कि तुमको सलाम, जो अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं, जो दुआएं करते हैं कि ऐ हमारे रब, जहन्नुम के अजाब से हमको बचा ले, उसका अजाब तो जान का लागू है, वो तो बड़ा ही बुरा ठिकाना और मुकाम है। जो खर्च करते हैं तो न फजूल खर्ची करते हैं न बुखल, बल्कि दोनों के दरमियान एतदाल पर कायम रहते हैं। जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते और ना जिना के मुर्तकिब होते हैं। ये काम जो करे वो अपने गुनाह का बदला पाएगा। क़यामत के रोज उसको मुकर्रर अजाब दिया जाएगा और इसी में वो जिल्लत के साथ पड़ा रहेगा, इल्ला ये कि इन गुनाहों के बाद तौबा कर चुका हो और ईमान लाकर अमले साले करने लगा हो। ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और वो बड़ा गफूर रहीम है। जो शख्स तौबा करके नेक अमल अख्तियार करता है तो वो अल्लाह की तरफ पलट आता है जैसे कि पलटने का हक है। और रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते और किसी लग़्व चीज पर उनका गुजर हो जाए तो शरीफ आदमियों की तरह गुजर जाते हैं, जिन्हें अगर उनके रब की आयात सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो उस पर अंधे बहरे बनकर नहीं रह जाते। जो दुआएं मांगा करते हैं, ऐ हमारे रब, हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक दे और हमको परहेजगारों का इमाम बना। ये हैं वो लोग जो अपने सब्र का फल मंजिले बुलंद की शक्ल में पाएंगे। आदाब व तस्लीमात से उनका इस्तकबाल होगा, वो हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। क्या ही अच्छा है वो ठिकाना और वो मुकाम। यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने, जो अपनी नमाज में खुशू अख्तियार करते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात के तरीक़े पर आमिल होते हैं,
अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनकी मिल्के यमीन हैं। उन पर वो काबिले मलामत नहीं हैं, अलबत्ता उसके अलावा कुछ और चाहें वही ज्यादती करने वाले हैं। अपनी अमानतों और अपने अहदो पैमान का पास रखते हैं और अपनी नमाजों की मुहाफ़ज़त करते हैं। यही लोग वो वारिस हैं जो मीरास में फिरदौस पाएंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। ये वो लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र और जाहिलियत के खिलाफ एक सबर आज़मा जिद्दोजहद कर रहे थे। उनकी जिंदगी उनके नज़्बुल ऐन की आईनादार थी। मक्का की मुशरिकाना और फासिकाना सोसाइटी में उनका किरदार सबसे मुख्तलिफ नजर आता था। उनकी ये पासगी अतराफ में फैली हुई गंदगियों के खिलाफ एक एहतजाज थी। उनके किरदार बिगड़े हुए माशरे के लिए एक चैलेंज था। अमल की यही वो सदाकत थी जिसने मुनकरीन हक के हिसार में रखने डाल दिए थे। लोगों के सामने अरबाब जाहिलियत और दायान हक दोनों के मुख्तलिफ किरदार थे। जब लोग खुदगर्ज नफ्स परस्ती और हद दर्मी के मुकाबले में इसार, खुलूस, पाकीज़गी और इस्तदलाल को देखते तो ज़बानें चाहे खामोश रहें, उनके दिल चुपके चुपके तस्दीक करने लग जाते थे कि हक उन्हीं के साथ है जिनको कुरैश मोरिद इल्जाम बता रहे हैं। सरदारान कुरैश जितना ज्यादा इस्लाम को कबूल करने वालों पर मुजालिम ढा रहे थे और तंग कर रहे थे, उतना ही ज्यादा दावत हक को सलीम उत्तबा और गैर पसंद अशखास की हिमायत हासिल होती जा रही थी। जब कुरैश के पास दावत हक की तरदीद करने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने के लिए कोई इस्तदलाल न रहा, तो वो तंज़ तान और तजलीलो तमस्कुर पर उतर आए और ओछे और कमजर्फ लोगों की तरह वो फप्तियां उड़ाने और फिक्राबाजी करने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी इस रविश पर तनकीद करते हुए फरमाया, ये लोग जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, कहते हैं क्या ये शख्स है जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है? इसने तो हमें गुमराह करके अपने माबूदों से बरगिश्ता ही कर दिया होता अगर हम उनकी अकीदत पर जम न गए होते। अच्छा, वो वक्त दूर नहीं है जब अजाब देखकर उन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर निकल गया था। कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो? क्या तुम ऐसे शख्स को राह रास्त पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला